मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ मिस्टर मोहतर जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू, Welcome, sir. Welcome. थैंक यू सो Please मच, welcome on our stage. थैंक यू, Thank you Thank so you. much, sir. थैंक यू, इट्स बीन एन ऑनर, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था अभी, संजय जी आपके काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले हमारे जो ये फाउंडर्स हैं सहायक बिजनेस क्लब के, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ये मीटिंग बहुत कम लोगों के द्वारा शुरुआत की गई, उसके बाद धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा देख रहा हूँ कि एक दिन वो हॉल वहाँ तक भरेगा और ये होटल में भी जाएगा और ये बहुत बड़ा बन जाएगा। ये ऑलरेडी बड़ा बनना चालू हो चुका है। तो आपको मुबारकबाद देता हूँ इस प्लेटफॉर्म को बहुत प्रोफेशनली, बहुत डिसिप्लिन के साथ रन करने के लिए। बहुत ही कटाक्ष तरीके से आप टाइम अप, सॉरी, हो गया, डन, ये सब चल रहा था वहाँ पे। तो थोड़ा सा लग भी रहा था यार कमाल है, बोलने में नहीं दिया। बट एट द सेम टाइम ये देख के खुशी हो रही थी कि कितने डिसिप्लिन के साथ आप एक नेटवर्क को बिल्डअप कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय है। मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। बहुत स्टैंडर्डाइज में आप काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि हम इस छोटे से इंटरेक्शन की शुरुआत एक दूसरे की तारीफ़ करके करें। तो इस रूम के अंदर बहुत सारे ऐसे दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, कलीग्स आपके बैठे हुए हैं जिनको शायद आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो एक बार आप उनकी तरफ देख के बोल दीजिए यू आर ऑसम, और तेज बोलना है, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। अब आपने एक दूसरे की तारीफ करनी शुरू कर दी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अब आपने अपनी तारीफ तो करी नहीं, तो अब आपको बोलना है आई एम ऑसम, आई एम ऑसम। फैंटास्टिक। अब दूसरों की तारीफ भी हो चुकी है, आपकी तारीफ भी हो चुकी है, अब आपने सबकी तारीफ करनी है। वी ऑल आर ऑसम, वी ऑल आर ऑसम, एक्चुअली वी ऑल आर ऑसम। आई हैव अ कन्फेशन टू, आई एम ऑसम एज वेल सर। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक टुडे, एंड दैट कन्फेशन इज नेटवर्किंग में मैं कभी सेलिंग नहीं करता हूं। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको बोल रहा हूं। Why am I here? I'm going to talk about the power of networking with your speaking abilities. लेकिन नेटवर्किंग में आपको कभी सेल नहीं करना होता। जो लोग नेटवर्किंग में आके सेलिंग कर रहे हैं वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। You do not have to sell anything when you are networking. You just need to do networking. How many of you relate to this? Raise your hand. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना? आपको अपना माल नहीं बेचना है यहाँ पे आके, आपको सिर्फ नेटवर्क करना है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं अपने सर्कल में एक लेडी को जानता हूँ जो इंश्योरेंस का काम करती है। आप उनके मुंह से कभी इंश्योरेंस का शब्द सुनेंगे ही नहीं, पर आप उनका फेसबुक चेक करेंगे, हर रोज उनको कोई ना कोई अवार्ड मिल रहा होता है। हर रोज, ऑलमोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई पिक्चर पोस्ट हो रही होती है। पर आप जब उनसे मिलेंगे ना, वो आपको कभी इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आपको, ना किसी और के थ्रू बुलवाएंगे, ना खुद बोलेंगे। पर काम कैसे हो रहा है ये सोचने वाली बात है। दैट्स अ पॉइंट टू वंडर। एक किस्सा आपको सुनाता हूं। एक बार जतिन बहुत खुश बैठा हुआ था, एक कप चाय का पी रहा था और उनके फ्रेंड देव जी यहाँ पे आए। तो देव जी वहां बैठे हुए थे, देव जी उदास थे। अब जतिन बहुत खुश था, तो देव जी और जतिन जी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो देव जी ने जतिन से पूछा कि यार तू इतना खुश क्यों है भाई? कहता बस अभी अभी एक नेटवर्किंग मीटिंग से आ रहा हूं। तो देव जी ने बोला कि नेटवर्किंग मीटिंग से आ रहा है? तो बोला कि यार नेटवर्किंग मीटिंग मुझे भी शुरू करनी चाहिए। कहते हाँ बिल्कुल शुरू करनी चाहिए, तुझे भी बहुत फायदे हैं। कहते यार अब मेरा बिजनेस लॉस में है ना, तो सोच रहा हूँ नेटवर्किंग शुरू कर लूँ। कहता यार बस तेरे और मेरे में यही फर्क है। जतिन ने बोला तेरे में और मेरे में यही फर्क है। और कहता मैं तेरी मम्मी से ही सीखा हूं ये। तो देव ने बोला मेरी मम्मी से? मेरी मम्मी से क्या सीखा तू? तो जतिन बोलते हैं कि तेरी मम्मी से मैं एक बात सीखा था और उस बात को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया नेटवर्किंग में। तेरी मम्मी ने मुझे एक बात समझाई थी कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे उसे दुख काहे को होए। तो जतिन जी ने बोला कि तेरी मम्मी की इस बात को मैंने नेटवर्किंग में चेंज कर दिया, ट्रांजिशन कर दिया। मंदी में नेटवर्किंग सब करे, तेजी में करे ना कोई, और जो तेजी में नेटवर्किंग करे
उसे मंदी काहे को होए। और अब जतिन जी बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना ये चाह रहा हूं कि नेटवर्किंग में आपको सेलिंग नहीं करना कभी भी। तो क्या करना है? सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि नेटवर्किंग करनी कैसे है। आज आपको 3-8 भी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा यहाँ पे लोग आके अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ठीक है। जो सही तरीका है नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन देने का, ऑलमोस्ट जो सही तरीका है, कितने लोग समझना चाहते हैं उसको, ऑलमोस्ट जो सही तरीका है, जो हमेशा हर जगह वर्क करता है, ऑलमोस्ट जो सही तरीका है वो वर्क करने का ये है कि टॉक अबाउट द पेन एरिया ऑफ पीपल, टॉक अबाउट द पेन एरिया ऑफ पीपल and talk about that pain which you are solving for people, ठीक है। और उसमें आप इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं। जैसे मैम आए थे, ड्राई फ्रूट का काम बता रहे थे अपना, तो एक काजू, एक बादाम, एक किशमिश, एक पिस्ता ले आते और खाते हैं यहाँ पे और कुछ इंटरेस्टिंग करते तो मज़ा लगता। जैसे मैम आए थे, बहुत सुंदर साड़ी पहन के आए थे, 2-4 सूट लेके आते कलरफुल, एकदम पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता। इनोवेट करना है, सोचना है कि इतना बड़ा मंच जतिन जी ने और नेहा जी ने दे दिया है, तो इतने बड़े मंच को लेवरेज कैसे करना है। नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट लेवरेजिंग। अब जैसे आप मदर और डॉटर का डुओ आया, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, तो आपने कोई क्लाइंट को अभी रिसेंटली तैयार करा या कोई ऐसा टेस्टिमोनी आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आपकी सिंपलिसिटी भी बहुत कुछ कह रही थी। अभी जैसे वो माता जी आए ब्रांड का लॉन्च करने के लिए बेटे का, ये एडवोकेट मैम का, तो वो कह रही है कि बस मेरे बच्चों का साथ दे देना। तो कितनी सिंपल सी बात है, मेरे बच्चों का साथ दे देना, तो कितनी स्वीटनेस है उनकी इस बात में। तो कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ भी वर्क कर जाती है आपके फेवर में जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। बट कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना पेन एरिया जो आप अपने बिजनेस में क्लाइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, आपको अपना अपना सोल्यूशन पता है सबको। रेज योर हैंड, आपका सोल्यूशन पता है आपको? ओके ग्रेट, मोस्टली लोगों को पता है। आपको अपना प्रॉब्लम एरिया पता है लोगों का, कि क्लाइंट का प्रॉब्लम एरिया क्या है? मोस्टली लोगों को पता है। काफ़ी लोगों के हाथ नहीं खड़े हो रहे, देखो सरप्राइजिंग है, ठीक है। सर जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ हूँ, ਤੁਸੀਂ नमकीन बेच दो, प्रॉब्लम ਇਹਦੇ 'ਚ प्रॉब्लम की है, नमकीन बेचने 'ਚ की प्रॉब्लम है? आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब नमकीन बेचना में प्रॉब्लम एरिया क्या है? आप कैसे बोलोगे, इंट्रोडक्शन कैसे दोगे आप? वही वही तो बात है। हाँ ठीक है। अब देखो मैंने इनका एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट पता था, मैं इनकी साइकोलॉजी समझ गया कि ये ऐसे ही कुछ आंसर देंगे, और वही हुआ। आई वॉज ऑलमोस्ट देयर टू अंडरस्टैंड व्हाट ही विल आंसर, एंड आई गॉट द सेम आंसर। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको पहले अपनी इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करना है, रिहर्स करना है, मेहनत करनी है उस पर। ये आपने सब जगह देनी है। आपकी फ्रेंड्स आएंगे ऑफिस में, जैसे वो मैम ने बताया मेरा करकटुमा एसी फ्लोर पे ऑफिस है, मैं आऊँगा आपके ऑफिस अभी। मैम कहाँ बैठे हैं आप? ये बैठी सामने, मैं आपके ऑफिस चलूँगा अभी। अब जैसे इनका ऑफिस है यहाँ पर, तो अब आपको देखना ही है कि आप इंट्रोडक्शन कैसे टैप कर रहे हैं, किस ऑडियंस के साथ टैप कर रहे हैं। अगर आपकी ये सेंस डेवलप हो गई, आपकी नेटवर्किंग नेक्स्ट लेवल पे वही इंट्रोडक्शन से ही चली जाएगी, ठीक है। जैसे अब वो मिस्टर सिंह आए यहाँ पर, वो डिजिटल के बारे में बात कर रहे थे, तो वी बिलीव इन गिविंग सॉल्यूशंस, है ना। तो आई एग्री यू बिलीव इन गिविंग सॉल्यूशंस, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो आप कैसे हाईलाइट कर रहे हो एक प्रिपेयर्ड 40 सेकंड की स्पीच में अपनी प्रॉब्लम को या क्लाइंट की प्रॉब्लम को? दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप वाकई में नेटवर्किंग डीप लेवल पे करना चाहते हो, अगर आप ऐसे टाइम पास के लिए आए हो, चल यार एक बार चल के देखते हैं सहायक वाले कर क्या रहे हैं, then it's of no use. Then what I'm suggesting you right now, it's of no use for you. अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करते हैं। आपको करना क्या है कि थोड़ा जोश लेके आना है रूम में, क्योंकि मुझे जोश के बगैर काम करने में मजा आता नहीं है। मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह भी है, आज मेरे द्वारा सिखाए गए 2 चैंपियंस भी इसी रूम में बैठे हैं।
और उनका लेक्चर भी है यहाँ पर, उनकी स्पीच भी है, तो बहुत खुशी महसूस होती है कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया आज वो आप ही के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। तो ये उपलब्धि हमारी फील्ड में उपलब्धि कही जाती है। अब आते हैं आपके बाद। अब आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको यहाँ पर इस रूम में बैठे हुए कोई 5 लोग आपको मिलने हैं अभी, राइट नाउ। 5 नए लोगों से मिलना है। 5 न्यू पीपल यू हैव टू मीट। और आपको अपना नाम नहीं बताना किसी को, आपको अपना नाम नहीं बताना। आपको क्या करना है? हाय आई एम बुटीक, अगर आपका बुटीक है। आप जैसे सर करेंगे हाय आई एम नमकीन, ठीक है। यहां पर बोलेंगे हाय आई एम लीगल सॉल्यूशन। आपको अपना प्रोडक्ट कैटेगरी बताना है और जो सामने वाला पर्सन होगा, जो सुन रहा होगा, उसको ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहा है। आर यू रेडी फॉर दैट? So what are you waiting for? Just get up and start moving around. Come on. Meet 5 new faces whom you have not interacted ever in your life. ऐसे 5 लोग जिनसे आप मिले नहीं। देखो यही पावर होता है। हाय, आप लोग मिलिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। Mr. Mukesh, Loan Express. Expert. What a pleasure to see you, sir. Sir, no issue. I'm astrologer. So Astrologer. Yes. Yeah, why don't you move around, ma'am? Look at the energy. You cannot beat the energy in the room right now. Can you see the energy in the room right now? The reason I'm giving the voiceover is because I want all of you to feel the energy right now. And that's the power. Hello sir, I am Dot and Decor. Please come and check my stall. See, I'm giving you the mic. Who you are? I am Dot and Decor. Please come and check my stall. I will. Hi, I'm makeup artist. Hi, you're makeup artist. Wonderful. Fantastic. I am Smart City Project Dhulera. Smart City Project Dhulera. Wonderful. Wow, amazing. Thank you, ma'am. So please come and check. I will. Yes, after the session. Hi. Branding and design. Branding and design. Nice to meet you. Handmade art. You're handmade art. Wow, nice to meet you. Wow. मजा आ रहा है सबको? Yes. So are you noticing the difference? Now, since we have started introducing each other, not by our names, but by the categories, there's a change, there's a shift in the emotion. Photography, wedding photography. Wonderful. Exciting, so exciting. Another 20 seconds to go, ladies and gentlemen, and we'll be back. Another 20 seconds to go. Another 20 seconds. Come on, be quick. मिनिमम 5 लोगों से मिल लिया तो आप बैठ जाइए, ज्यादा की भूख ना रखिए। 5 बहुत है आज। Sir, I'm elder care. Elder care. Yeah. Elder care. Yeah, I'm elder care, sir. Elder care. Wow, elder care. Wow. Ladies and gentlemen, please take your seats back. Everyone, come back. अब मोशन में आ गए सब लोग, क्योंकि करने तो यही आया ना। Come back, everybody. Sir, please वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। Come back to your seats. All right. So for this activity, let's give a round of applause for each and every one over here. Give it up, everybody. Fantastic. इस एक्टिविटी से आज आपने क्या सीखा है? कौन बताएगा? Yes, please बताइए। Can anyone pass on the mic to this lady? Can anyone pass on the mic? हाँ. Do we have extra mic over here? Microphone, audio member मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, please. मैंने उनके नाम की बजाय उनके काम पे ज्यादा ध्यान दिया। Absolutely, that's the objective. Wonderful. Okay, please pass on the mic. आपकी क्या लर्निंग रही आज? जी। इस एक्टिविटी से मैंने सीखा कि ये तो मैडम ने सही बोला कि नाम से ज्यादा काम जरूरी है। ये हमने सबने सीखा। एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम एक दूसरे से नाम से नहीं काम से जानते हैं कि वी आर फ्रॉम देव एल्डर केयर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। टाइम शॉर्ट है तो कम समय में आप किसी के काम के बारे में जानेंगे कैसे? सवाल तो ये है, नेटवर्किंग करना है, बेचना कुछ नहीं है, अपने आप बिक जाएगा बाद में, पहले नेटवर्किंग करें। यस मैम। हमने ये तो जान लिया है कि भाई नाम से हम तकरीबन लोगों को जानते थे, लेकिन कई नए फेस ऐसे भी है ना हम नाम से जानते हैं, लेकिन नाम से ज्यादा हमने उनके जब काम को सुना तो लगा हाँ ये भी एक काम है बिल्कुल अलग से। वंडरफुल। नाम तो सब जान रहे हैं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। नए काम का पता चला, पुराना नाम तो बाद में भी पता लग जाएगा। हम ना ज्यादातर यहाँ पे नेटवर्किंग के उसमें आए पर्पज से आए, तो हमें काम मिलता है, अलग सा काम मिलता है। कीप इट शॉर्ट। यस, थैंक यू वेरी मच। या मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, उसको चुप करा दे, आप चुप हो जाए बस। क्या हो गया? कह दो। हाँ बस हो गया, आप मुझे कह दो कुछ। नहीं सर, ये बिल्कुल ठीक है कि नाम की बजाय काम बोलता है। हाँ जी। नाम तो क्या, नाम तो थोड़े दिनों में गुम हो जाएगा, तो भूल भी जाएगा, लेकिन काम से याद रखेंगे। Absolutely। वो बंदे थे, उन्होंने बना के दिया था, तो उनको खोजो वो कौन है। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने एक चीज और नोट करी लेडीज एंड जेंटलमैन, काम के अलावा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। काम के अलावा आप सामने वाले की एनर्जी भी तो फील कर रहे हैं। काम बता के कौन सा आपने कोई कुछ उखाड़ लिया किसी का? आप सामने वाले की एनर्जी भी तो फील कर रहे हैं ना। सामने वाले की एनर्जी, वाइब्रेशन कैसी है, ऑरा कैसा है। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं सूट सिलवाना तेरे से, बहुत है। वाइब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप कितने मेहनती हैं, आपका इंटेंट कितना प्योर है, ये आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? रेज योर हैंड। अगर आज देव जी कह रहे हैं एल्डर केयर, तो पता लग रहा है एल्डर केयर है भी है ऐसे ही बस मनी मेकिंग प्रोपोजिशन है, पता लग जाता है, वाइब्रेशन है। अगर आज डॉक्टर संजय कह रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो उनकी बात से भाव आ रहा है या नहीं आ रहा है? कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? अगर आज डॉक्टर टाइजन कह रही है इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो वो भाव आ रहा है, वो वाइब्रेशन फील हो रहा है, वो और आ रहा है। मिस्टर सिंह कह रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, क्या वो फील हो रहा है? कैसे करोगे फील यार? कैसे करो, चेंज करोगे हो रहा? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? पूछ रहा हूँ आपसे, कैसे करोगे? माल बेचना है ना, नेटवर्किंग करनी है, इसीलिए आए हो ना, कैसे करोगे? हाँ जी, इंटरेक्शन नहीं, इंटरेक्शन से पहले की बात हो रही है। अभी इंटरेक्शन में तो सब काम हो ही जाएगा। लिसनिंग केयरफुली, हाँ जी, एब्सोल्युटली। और द बॉडी लैंग्वेज, ओके, तो आप थोड़ा सा पार्शली करेक्ट बोले हैं। जो 3 चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उसी के बारे में पूछ रहा हूँ जी। उनकी एनर्जी हमसे भी मिलती है, तो वो भी थोड़ा बहुत हम लोगों को रहता है कि भाई ये कितना एक्साइटेड है अपने काम को लेकर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वंडरफुल। देखिए, नेटवर्किंग, मैंने आपको बोला नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग करने का मतलब ये नहीं कि प्लीज़ एक बार आप ट्राई करो, अच्छा प्रोडक्ट है, अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, ये मत करना, ये नहीं चलता आजकल, ये गलत तरीका है। मैं यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। इफ़ आई वुड हैव बीन टॉकिंग टू CXOs, आई वुड हैव स्पोकन वेरी डिफरेंटली, बट आई नो व्हाट यू ऑल आर डूइंग, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट दी organizers Jatin ji and Neha ji for promoting the micro SMEs in India. It's a very big industry and scattered industry. 3 मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स देके जा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसे सीख लीजिए, इसे समझ लीजिए आज, और सीखने का समय निकाल के सीख लीजिए। अगर आप वाकई में ही नेटवर्किंग के बलबूते पे आगे बढ़ के अपने बिजनेस को लंबा लेके जाना चाहते हैं, बहुत लंबा, तो आपको ये सीखना होगा। आपको अपने आप से वायदा करना होगा, मुझे ये सीखना ही है, काम व्हाट मे। नंबर 1, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपको स्टेज पर बोलने की कला सीखनी होगी, आपको मंच संचालन सीखना होगा, आपको सार्वजनिक बोल सीखना होगा। आपकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हाई सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत ज़रूरी है।
और आपकी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप यहाँ पर आके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं 50-100 लोगों के सामने, कल को आप 200 के सामने जाएंगे, फिर आप 500 के सामने जाएंगे, फिर आप 1000 के सामने जाएंगे। बड़ा होता चला जाएगा व्यापार और लोग भी उतने बड़े होते चले जाएंगे। यू विल बी टॉकिंग टू सो मैनी पीपल, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एंड द सेकेंड, somebody has rightly said, I think it was Dr. Sanjay, the art of listening. तो बहुत लोगों को बोलने का बड़ा शौक है, ठीक है, और वैसे भी एक हमारा सोसाइटी का ना एक टैबू है कि लेडीज़ बहुत बोलती है, ऐसे बोला जाता है। नॉट ऑल लेडीज़ आर लाइक दैट, बाय द वे, लेट मी टेल यू। आई फाउंड कोमल एज अ वेरी गुड लिसनर। तो लिसनर बनना पड़ेगा आपको, यू नीड टू बी एन एविड लिसनर। देखिए, भगवान ने आपको ये कान का ढक्कन ना लगाया नहीं है जानबूझ के, ठीक है, ये कान खुले रखने के लिए, इस पर कोई ढक्कन कैप नहीं है। तो आपका जो लिसनिंग होगा वो एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। ज़बान एक ही है, कान दो हैं। तो जो लिसनिंग स्किल्स आपके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिसनिंग करेंगे तो आप एब्जॉर्ब करेंगे। डोंट लिसन टू रिस्पॉन्ड, लिसन टू एब्जॉर्ब। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको सीखना होगा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट जो आपको सीखनी होगी, द आर्ट ऑफ गिविंग बैक। अब आप कहेंगे मेरे पास क्या है, मैं तो अभी छोटा सा बिजनेस खुद शुरू करने आई हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ है आपके पास, आपको करना नहीं आता, आपको पता नहीं है उसको कैसे करना है, बस ये फ़र्क है। तो कैसे करोगे आप जिन लोगों को जानते हो ना, उनका नेटवर्क तो पता होगा आपको, आइडिया, बॉल पार्क फिगर। मिसेस वर्मा 1 करोड़ की पार्टी है भाई, मिस्टर शर्मा भाई 3 करोड़ का बंदा है कम से कम ये, ठीक है। मिस्टर गुप्ता 10 करोड़ की सामी है, 2 करोड़ की तो गाड़ी है। आपको बॉल पॉइंट फिगर हमेशा पता होगी, वो आपका स्ट्रेंथ है। अब आप अपना दिमाग घुमाइए, ऐसे 10 इंपॉर्टेंट की लोग आपके सर्कल में कौन से हैं और आपका नेटवर्क उनके साथ कैसा है। दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक। कितने लोग सोच पा रहे हैं, ध्यान जा रहा है उस तरफ, रेज अ हैंड। अगर आपका ध्यान जा रहा है तो आप बिल्कुल सही तरीके से नेटवर्किंग को समझ पा रहे हैं। दैट्स द रियल पावर ऑफ नेटवर्किंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेटवर्किंग इज एन आर्ट एंड वी ऑल आर आर्टिस्ट्स। और अगर आपको नेटवर्किंग को रियल में अपनी लाइफ में अप्लाई करना है तो आप अपने आसपास सब कुछ नेटवर्किंग होता हुआ देखते हैं ऑलरेडी। मैं एक बार एक दुकान पे गया, वहाँ पे एक 70-80 साल की आंटी थी। मैंने उनसे ब्रेड और दूध मांगा। उन्होंने कहा बेटा ये मट्ठी का पैकेट भी ले जाओ, बहुत टेस्टी है, खा के देखो। अब मुझे तो लेना नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे इतने प्यार से बोला और मेरी लैंग्वेज मुझे सत श्री अकाल बुला दिया, मुझे लगा कि ये आंटी एफर्ट कर रही है, पुश कर रही है। तो मैंने कहा आंटी ये मट्ठी में ऐसा क्या है जो आप बेच रहे हैं? कि बेटा ये मट्ठी यहाँ पे किसी दुकान पे नहीं मिलेगी, मेरी दुकान पे अवेलेबल है सिर्फ। और जब मैंने उनकी ये बात सुनी और मैंने उनको देखा आंख में, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मुझे ये मट्ठी का पैकेट ले लेना चाहिए, और मैंने ले लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मट्ठी का पैकेट मैंने रिक्वायरमेंट पे लिया या सामने वाले की आइज को देख के या फीलिंग देख के लिया? ठीक है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम पे अगर आपको लंबे समय तक जाना है तो ये फैक्टर फीलिंग वाला नहीं चलेगा आपके केस में। आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग, you have to learn the art of persuasion. So my dear friends, on this note, I would like to say networking is a real art which you all need to learn, all the business owners. क्योंकि आज आप जिस मंच पे आ गए हैं, जिस स्टेज पे आ गए हैं, यहाँ पर सिर्फ नेटवर्किंग आपको आगे लेके जाएगी। आप ऐसे कितने लोग मेरे से वादा करते हैं कि वो नेटवर्किंग करेंगे, आप प्योर नेटवर्किंग। अगर आप प्योर नेटवर्किंग करेंगे ना तो आप सब कुछ हासिल करते चले जाएंगे। एक आखिरी बात कह के आई विल टेक द लीव। अगर आप अपने पूरी लाइफ को ध्यान से देखेंगे, अब नेटवर्किंग ही तो करते आ रहे हैं, ध्यान से सोचिए। अभी आप, अगर आप में से कोई जॉब में था, आपने नेटवर्किंग की है। अगर आप में से कोई बिजनेस में था, नेटवर्किंग की है। अगर आपने दोस्त बनाए हैं तो नेटवर्किंग की है।
अगर आपने दुश्मन बनाया है तब भी नेटवर्किंग की है, आपने नेटवर्किंग हर जगह की है। एंड दैट्स द थॉट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पॉन्डर, दैट नेटवर्किंग इज all around us. You just need to learn the fine art and you will succeed in every sphere of your business. Thank you very much Sahayak Business Club for having me here, and thank you to all the wonderful audience for listening and paying attention.